नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू की स्टोरी अपडेट और अपकमिंग ट्विस्ट लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि बैरिस्टर बाबू के आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड में हम देखेंगे कि बोंदिता सिर्फ एक बार दरवाजा नॉक करेगी। अनिरुद्ध सोचेगा कि वो हार गया, बोंदिता की समस्या दूर नहीं हुई। लेकिन जब बोंदिता की नजर बिस्तर पे जाएगी तो वो देखेगी कि उसने तो बिस्तर गीला करा ही नहीं। बोंदिता इस बार 2 बार नॉक करेगी। अनिरुद्ध पूछेगा, बोंदिता क्या सचमुच तुम्हारी समस्या दूर हो गई? बोंदिता कहेगी, हाँ मैं ठीक हो गई और आप चाहे तो आके देख सकते हैं। बोंदिता दरवाजा खोल देगी और सब लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि बोंदिता ने बिस्तर गीला नहीं किया है। बोंदिता ताली बजा बजा के खूब हंसेगी और कहेगी कि मैं ठीक हो गई, कल रात जादूगर ने मुझे ठीक कर दिया। बोंदिता कहेगी, अब मुझ पे कोई बंदिश नहीं, मैं जितने चाहे रसगुल्ले खा सकती हूँ और ये कागज जिसमें नियम लिखे हैं इसे मैं फाड़ के फेंक देती हूँ। अनिरुद्ध कहेगा, हाँ इसे हम दोनों फाड़ के फेंक देते हैं। अनिरुद्ध कागज निकाल लाएगा और बोंदिता और अनिरुद्ध कागज के टुकड़े टुकड़े करके उसे फेंक देंगे और खूब खुश होकर नाचेंगे। अनिरुद्ध की आंखों में खुशी से आंसू आ जाएंगे। काका बाबू भी बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन सौदामिनी बहुत बुरी तरह चिढ़ जाएगी। त्रिलोचन काका बोंदिता से कहेंगे, बहुत हो गया नाचना, अब जल्दी से तैयार होके नीचे आओ, हमें एकादशी की पूजा करनी है। पंडित जी नीचे आ चुके रहेंगे। त्रिलोचन काका कहेंगे, सारी तैयारियां हो गई हैं, कोई कमी तो नहीं रह गई? पंडित जी कहेंगे, एक कमी रह गई है, किसी सौभाग्यवती स्त्री को जल लेके आना पड़ेगा, तभी बोंदिता आएगी जल लेकर। त्रिलोचन काका ये देख के बहुत खुश हो जाएंगे। पंडित जी से कहेंगे, अब तो ठीक है ना, इसके बाद पूजा शुरू हो जाएगी। पंडित जी बोंदिता को एक कहानी सुनाएंगे जिसमें कि एक लड़की को बहुत सारी समस्याएं और बीमारी थी। उसने भगवान से प्रार्थना करी और एक दिन भगवान एक बूढ़े व्यक्ति का वेश धर के आते हैं और उस लड़की की सारी समस्याएं दूर कर देते हैं। बोंदिता याद करती है कि कल रात जादूगर आया था और उसने अपनी जान हथेली पे रख के खुद को सांप से कटवाने का नाटक करके बोंदिता की सारी समस्याएं दूर कर दी। वो पंडित जी से बताएगी कि मेरे घर में भी कल भगवान आए थे जादूगर के रूप में और मेरी सारी समस्या दूर कर दी। पंडित जी घूर के बोंदिता को देखेंगे तो त्रिलोचन काका बोलेंगे, बहू जाओ और जाके अनिरुद्ध के कपड़े निकालो। बोंदिता कहेगी, मैं निकालूं? त्रिलोचन बोलेंगे, और क्या, तुम घर की बहू हो, तुम ही तो निकालोगी, जाओ और जाके उसके कपड़े निकालो। बोंदिता अनिरुद्ध के कमरे में जाएगी, उसकी अलमारी खोलेगी और बोंदिता की नजर पड़ जाएगी नकली दाढ़ी और जादूगर के कपड़ों पे। बोंदिता समझ जाएगी कि कल रात जो जादूगर बोंदिता की समस्या दूर करने आया था वो कोई और नहीं बल्कि उसके पति बाबू ही थे। इधर सौदामिनी अनिरुद्ध से पूछेगी कि कल रात बोंदिता कैसे ठीक हो गई। अनिरुद्ध बताएगा, कल एक जादूगर आया था और उसने बोंदिता को ठीक कर दिया। सौदामिनी कहेगी, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि उस जादूगर के जादू से बोंदिता सिर्फ एक दिन के लिए ठीक हुई हो और उसकी समस्या दूर नहीं हुई हो। अनिरुद्ध कहेगा, नहीं, जादूगर ने बोंदिता को पूरी तरह से ठीक कर दिया। सौदामिनी कहेगी, तुम्हें कैसे पता? तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तभी काका बाबू अनिरुद्ध को बुला लेंगे और अनिरुद्ध वहाँ से चला जाएगा। इधर बोंदिता अनिरुद्ध को पूरे घर में ढूंढती रहेगी। वो अनिरुद्ध को धन्यवाद करना चाहती है क्योंकि अनिरुद्ध ने ही उसकी समस्या दूर करी है। दौड़ते हुए बोंदिता पहुंच जाती है अनिरुद्ध के स्टडी में। वहाँ उसे सौदामिनी मिल जाती है। सौदामिनी कहती है, क्या हुआ, कहाँ दौड़ रही हो? बोंदिता कहती है, मुझे पति बाबू से मिलना है, उनसे कुछ जरूरी काम है। सौदामिनी कहती है, मुझे बता दो, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? बोंदिता कहती है, क्यों नहीं बताऊंगी, आप तो मेरी प्यारी परी दीदी हो। बोंदिता बताती है कि कल रात जो जादूगर आया था, जो अपने को सांप से कटवाने तक को तैयार हो गया था, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पति बाबू थे। बोंदिता कहती है कि मेरी माँ और मेरी दीदी सही कहती है, मेरे पति बाबू मेरे लिए भगवान की तरह है, वो जिंदगी में कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। बोंदिता कहती है कि मेरे लिए मेरे पति बाबू राक्षस बाबू नहीं बल्कि रक्षक बाबू हैं। तभी काका बाबू बोंदिता को बुला लेते हैं भोग लगाने के लिए। बोंदिता कहती है, अरे पति बाबू से मैं नहीं मिल पाई।
अनिरुद्ध वहाँ आ जाता है। सौदामिनी बहुत गुस्से में रहती है। वो अनिरुद्ध से कहती है कि तुम अब अपनी मिनी से सारी बातें छुपाने लगे हो। अनिरुद्ध कहता है मैंने कुछ नहीं छुपाया। मिनी कहती है मैं तुम्हारी लगती ही क्या हूँ, तुम मुझे सब कुछ क्यों बताओगे। अनिरुद्ध कहता है कि मेरे पास बहुत कम समय था, सिर्फ एक रात का समय था और मुझे बोंदिता की समस्या दूर करनी थी। और अगर मैं तुम्हें बताता कि मैं सांप का इतना खतरनाक खेल करने वाला हूँ तो क्या तुम मुझे करने देती। मिनी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और जाके मिर्चियाँ खाना शुरू कर देती है। अनिरुद्ध उससे मिर्चियाँ छीन लेता है। मिनी कहती है तो मैं क्या करूं, सारे अधिकार बोंदिता के पास है, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। अनिरुद्ध कहता है तुम तो मेरी मिनी हो, मिनी बोलने का अधिकार सिर्फ मुझे ही है। मिनी कहती है लेकिन बोंदिता तुम्हारी पत्नी है, आज एकादशी की पूजा भी वही करेगी, आगे भी वही तुम्हारी पत्नी कहलाएगी। अनिरुद्ध कहता है कि मेरा और बोंदिता का कोई पति पत्नी का न रिश्ता है, ना कभी हो सकता है। बोंदिता सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। इधर बोंदिता दुर्गा माँ से प्रार्थना करके उन्हें धन्यवाद देती है कि मुझे आपने इतना अच्छा पति दिया। तो दोस्तों ये था बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड की स्टोरी लाइन और उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स। इसी तरह बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड की स्टोरी लाइन लेके हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।